हेलो नमस्कार मेरे रसगुल्ले। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया हम सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करें। क्योंकि मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सेल्फ स्टडी के बल पर जो है ना फोड़ दे, तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। आपको कौन कौन से ऐसे काम करने होंगे जिससे कि जो है ना आप सेल्फ स्टडी करके भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करें, क्या ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि जो है ना मेरे को सेल्फ स्टडी करने में अच्छा लगे, तो मेरे प्यारे आपको इसके लिए क्या करना होगा जानते हो। आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसके लिए स्पष्ट क्या इसके लिए स्पष्ट एक लक्ष्य तय करना होगा। स्पष्ट लक्ष्य मतलब क्या होता है जानते हो मेरे प्यारे। जैसे कि मानकर चलता हूं, यदि स्पष्ट लक्ष्य कहने का अर्थ यह हुआ, जैसे कि यदि आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हो, तो आप एक स्पष्ट लक्ष्य यह तय करो कि मुझे यूपीएससी की जो तैयारी मैं कर रहा हूं ना, 2 साल में क्रैक करके दिखाऊंगा। कहने का अर्थ मेरा प्यारे यही, एक स्पष्ट लक्ष्य कहने का अर्थ यह मेरे प्यारे, आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं ना, जिस भी चीज की ओर जाना चाह रहे हो ना, एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लो कि मेरे को जो है ना ये चीज यदि प्राप्त करना है तो मेरे को कितना ज्यादा मेहनत करना होगा। यदि मैं ये स्पष्ट लक्ष्य तय कर रहा हूं, मेरे को कितना ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, मैं यह बताना चाह रहा हूं, ठीक ना। तो आप यदि चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करें, इसके लिए क्या करें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप स्पष्ट लक्ष्य तय करेंगे। स्पष्ट लक्ष्य करने का अर्थात मेरे प्यारे क्या, आप जिस भी चीज की ओर तैयारी करना चाह रहे हो, यदि आप आर्मी बनना चाह रहे हो तो आर्मी के लिए क्या क्या मेरे को चीजें चाहिए जिससे कि मैं आर्मी बन सकता हूँ। यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, दरोगा बनना चाहते हो, आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ना चाहिए, मैं यह बताना चाह रहा हूँ। सेल्फ स्टडी करने के लिए आप क्या होगा, आप दूसरा काम क्या करें, एक शांत वातावरण बनाकर रखें। देखो मेरे प्यारे, सेल्फ स्टडी आप यदि मान कर चलो, एक बंद कमरे में, एक चार दीवारी कमरे में यदि बंद होकर यदि आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो वहीं पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी करने के लिए होता है क्या है कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो आप अपने 100% दिमाग को जो है ना एक जगह, मतलब कर सकते हो एक जगह रखने का प्रयास करो। एक ही चीज सोचो, मुझे यदि सेल्फ स्टडी करनी है, यदि मुझे सेल्फ स्टडी के बल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़ना है, तो मुझे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। एक स्पष्ट लक्ष्य के तय करके आप मेरे को पढ़ाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, सेल्फ स्टडी के लिए और कुछ ऐसे बात अपनाओ। एक देखो, सेल्फ स्टडी करने के लिए जो है, यदि मान कर चलो, यदि आप घर पर हो और घर पर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो एक इसके लिए जो है ना, जैसे घर पर आपको क्या होता है कि वहां पर पढ़ाई का माहौल उतना नहीं हो पाता है। कि देखो मेरे प्यारे, यदि आप कैसा कर सकते हो कि किसी शहर में रहकर कहीं पर जो है रूम लेकर यदि पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर एक माहौल बन जाता है। क्यों? क्योंकि आस पड़ोस के लड़के जो भी आपके मित्रगण होंगे, वो आपको बताते रहते हैं कि भाई हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। और ये आपको होता है क्या कि यदि आप घर पर सेल्फ स्टडी करेंगे, तो ये सब चीज के बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि आप घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ एक संसाधन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया। तो हम बड़ा सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया का यदि आप यहाँ पर यूज करोगे, तो अच्छे कामों के लिए करोगे, ये नहीं कि हम बुरे कामों के लिए करें। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि आप यदि कह सकते हो कि यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करो, एक शांत वातावरण बनाओ, 100% एक्यूरेसी के साथ अपने माइंड को चलाओ। साथ ही साथ यदि आप जिस चार दीवार बंद कमरे में पढ़ाई कर रहे हो ना, एक ही जगह रहने का मत प्रयास करो। जब मानकर चलो कि जब आप पढ़ाई करो ना, उठकर बैठकर सब चीज, यदि आपको नींद लगने लगे ना, तो आप जो है ना चलकर भी पढ़ाई करो। लेकिन ओनली फॉर यदि आप सेल्फ स्टडी के बल पर झंडा गाड़ना चाहते हो, तो आपको ये काम करना होगा। देखो मेरे ख्याल, यदि आप घर पर पढ़ाई करोगे तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है ना अच्छा संगति भी करना पड़ेगा। अच्छा संगति में यह मेरे प्यारे, आप अपने अच्छे खासे दोस्त भी बनाओगे। मैं तो कह रहा हूँ आपके पास जो है ना कम से कम 10 दोस्त से ज्यादा दोस्त रहना भी नहीं चाहिए, यदि आप छात्र हैं, ठीक ना। और ऐसे कौन कौन से काम करोगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। देखो मेरे प्यारे, आपको पढ़ाई करना है, ये जो दुनिया में आपको किसी से मतलब नहीं रखना है, ठीक ना। और आपको देखो क्या करना है, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको जो है ना एक अच्छे संसाधन का इस्तेमाल करना है। अच्छे संसाधन में मतलब आपको यह सोचना है, क्या मेरे को कौन से मतलब, या क्या मैं सोशल मीडिया से पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं मोबाइल से पढ़ सकता हूँ, क्या, ये भी आपको सोचना है, ठीक ना। और आपको देखो, आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो एक स्टडी टाइम टेबल बना लो। एक स्टडी टाइम टेबल बना लो। ये जो आप टाइम टेबल बनाओगे ना, कम से कम मैं आपको कहना चाहूंगा 8 घंटा का टाइम टेबल जरूर बनाओगे।
8 घंटा का टाइम टेबल बनाओ। 8 घंटा का टाइम टेबल बनाने के साथ साथ क्या करोगे, आप अपना सही फोकस रखने का प्रयास करोगे। ये जो आप 8 घंटा पढ़ाई करने का प्रयास करोगे, 8 घंटा, ये जो 8 घंटा पढ़ाई करोगे, 8 घंटा में जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो 8 घंटा को इस प्रकार से पढ़ाई करना है जिससे कि यह नहीं पता चले कि मैं सही में पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई खिलवाड़ कर रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा थोड़ा मोड़ा और कुछ भी नहीं करनी है। और देखो और क्या करना है, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो, क्योंकि मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान दोगे तो आप जो है ना गड़बड़ा सकते हो। कहने का अर्थ यह मेरे प्यारे, यदि आप सेल्फ स्टडी करोगे आपको वहां का माहौल के बारे में नहीं पता चल पाएगा। सेल्फ स्टडी करने की वजह से आप क्या करोगे, यदि आप सोशल मीडिया का यूज करने लगोगे, सोशल मीडिया का यूज करने से क्या होगा, आप ज्यादा रात तक क्या करोगे, मोबाइल देखने में बिता दोगे, जिनकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे, आपको जो है ना पढ़ाई यदि करना है तो खुद में सोचना होगा, खुद में तय करना होगा, यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं किस स्थिति में पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे माता पिता मेरे लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, ये बातें सोचना होगा। यदि आप ये बातें सोचेंगे और ये बातों को फॉलो करेंगे, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करेंगे, एक सही संसाधन का यूज करेंगे, डिमोटिवेट नहीं मोटिवेट होकर पढ़ाई करेंगे, एक अच्छे संसाधन का यूज करके पढ़ाई करेंगे, सही एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह चाहते हैं मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो प्रस्तुत करते रहूं और आपको हर एक जानकारी प्रस्तुत करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।